जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज का दिन लेकर मैं आपके पास हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो रोजाना ही आपकी खिदमत में हाजिरी होती है। तो सबसे पहले दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और नागहानी आफात से आपको महफूज रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे और यहूद नसारा के नापाक अज़ाइम से हमेशा के लिए महफूज रखे। तो आज का दिन लेकर मैं आपके पास हाजिर हूँ। तो आज बरोज मंगल है और 3 दिसंबर है 2024, मंगल का दिन है आज। और आज के दिन से जेमस्टोन जो होता है ना, ये रेड कोरल बोलते हैं इसको, पत्थर मंसूब है। और आज के दिन अगर सदका हम करना चाहते हैं तो आज सुर्ख रंग की का सदका करना चाहिए। जैसा कि सुर्ख रंग में सुर्ख मिर्चें होती हैं, सुर्ख गोश्त होता है, सदके का गोश्त आपको बाजार से मिल जाता है। क्वांटिटी अगर देखना चाहें तो इसको, चूंकि इसका अदद जो मंसूब है वो 9 का अदद मंसूब है मार्स से, तो क्वांटिटी में 9 को याद, फिगर को याद रखा करें। और दूसरे नंबर पर पैसे अगर देना चाहते हैं तो आप 9 रुपए दे सकते हैं, आप 90 रुपए भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह से आज के दिन का सदका होता है। तो सदका हमेशा ही बलाओं को टालता है। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030077033343। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मार्स पर बात भी करेंगे। मार्स कालपुरुष कुंडली में देखें तो मार्स के पास 2 हाउसेज हैं। मार्स फर्स्ट और 8th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एरिस बुर्ज हुमल का रूलिंग प्लैनेट मार्स है और स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब का रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है। तो मार्स जब अपने शरफ में होता है तो मार्स को शरफ होता है जी कैप्रिकॉर्न साइन में। कालपुरुष कुंडली के 10वें घर में मार्स शरफ में होता है। और हबूद का मार्स, जो कि इस वक्त हबूद का चल रहा है, तो कैंसर साइन में मार्स हबूद याफ्ता होता है। और चौथा घर होता है ये कालपुरुष कुंडली का, वहां पर मार्स अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। तो मार्स को हम मुल्क पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो ये हमारी मिलिट्री से मंसूब है, हमारे पुलिस से मंसूब है, हमारे स्पोर्ट्स मैंस जो होते हैं उनसे मंसूब है, हमारी नेवी से मंसूब है, डॉक्टर एज ए सर्जन जो सर्जरी करते हैं ना उनसे भी मार्स मंसूब है। क्योंकि मार्स जो है ना ये बेसिकली हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स क्योंकि आज के दिन वैसे सुर्ख रंग का सदका करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है हर बंदे के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। तो इसमें वैसे मेरी सजेशन है कि हमें, अगर जैसा कि नागा होता है ना गोश्त का, हमारे यहाँ मंगल और बुध नागा होता है गोश्त का, तो इसमें एक दिन अगर ये खत्म कर दें इसको, तो पता नहीं इसमें क्या इनकी गवर्नमेंट की सदाकत है, क्या इसमें इनको मीन्स के इश्यूज हैं। क्योंकि जितने जानवर काटे जबा होंगे तो उतना खून बहेगा। तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल हर पर्सन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मंगल वाले दिन चाहिए कि नागा जो है ना वो खत्म करना चाहिए। बाकी ये मेरी एक सजेशन है, करना उन्होंने ही है कि जिनके हाथों में सारी चीजें होती हैं, जिनके हाथों में आईन और कानून है, ये सब चीजें हैं। तो हम तो एक सजेशन दे सकते हैं वाया एस्ट्रोलॉजी। तो मार्स ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारे गुस्से को भी रिप्रेजेंट करता है। जो हमें एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, उनको मार्स रिप्रेजेंट करता है। और मार्स हमारे, ये नहीं है कि पॉजिटिव वे में देखे तो मार्स हमारे बहादुरी को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे जो करेज होती है उसको भी मार्स रिप्रेजेंट करता है।
जो हम अपना मौक़िफ़ किसी के आगे रखते हैं, बयान करते हैं, उसको भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर करेज होगी तो हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकेंगे। तो इस तरह से मार्स को एनालिसिस कर सकते हैं। मार्स का अच्छा होना तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे हॉरोस्कोप में जो ब्लड से रिप्रेजेंट है, तो इसी तरह से जो स्पर्म डीएम मार्स से देखना होता है कि अगर आपका मार्स नीच का है, मीन्स के अभूत का है, या मार्स की डिग्री अच्छी नहीं है, या मार्स किसी क्रूर, और मजीद मार्स वैसे ही क्रूर प्लेनेट है, तो मार्स किसी बुरे घर में बैठा हुआ है, कम्बस्ट है सन की वजह से, तो उनको ना बच्चों के हवाले से प्रॉब्लम्स आती है, मीन्स के औलाद की जिनको प्रॉब्लम होती है ना। तो ये मैं आपके नॉलेज के लिए ही बता रहा हूँ। तो वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि टाइम नहीं होता आपके पास इतना ज्यादा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। और आज ये मार्स जो है ना जी, ये सहरा मरीख आज चौथे घर में अवेलेबल है, और ये आपके पहले और 8वें घर का मालक है बुर्ज हुमल के। चौथे घर में जैसा कि हमने अभी बात की है, सहरा मरीख जो होता है ना, ये हबूत का होता है, नीच का भी बोलते हैं, हबूत का डेबिलिटेशन में होता है। तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो आज का दिन आपको कुछ केयरफुल रहना चाहिए अपनी फैमिली के हवाले से, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छा रखना चाहिए, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठे। वैसे मार्स की ना 3 नजरात होती हैं, मार्स की स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। जिस घर में बैठता है वहां से चौथी नजर मार्स को मिली है, 7वीं तो हर प्लेनेट की होती है, 8वीं नजर भी मार्स को मिली है, जो कि किसी प्लेनेट के पास ये 2 नजरात नहीं है। जैसा कि जुपिटर के पास 5वीं और 9वीं नजर है, इस तरह से। तो मार्स की हम, चूंकि टाइम शॉर्ट होता है, सारी नजरात की बात करें तो बात लंबी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप अपने असेंडेंट से भी मेरी वीडियो को देखें, और मून साइन से भी देखें, राशि से भी देखें। तो मार्स आपके कैरियर को देख रहा है, तो आज का दिन जो है वो आपको गुस्से में आ सकते हैं अपने कैरियर में, अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, कुलीग्स के साथ। तो लेकिन आज आपके अंदर करेज रहेगी, अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से आप बयान करेंगे अपने सीनियर्स में, कुलीग्स में, अपने बिजनेस में। और आज आपके अंदर इस तरह से करेज रहेगी। लेकिन ये बेसिकली तो डिपेंड करेगा आपके ग्रैसी पर, लेकिन चूंकि मार्स सबूत चाहता है, तो थोड़ा सा आज आपको केयरफुल रहना है। अब बात करेंगे टारस की। तो मुझे सवाल वालों के आज आपके तीसरे घर में मार्स मौजूद है। मार्स आपके 12वें और 7वें घर का मालक बनता है। मेहनत आज आपको ज्यादा करना पड़ेगी। एनर्जी लेवल आज आपका कुछ हबूत का है मार्स, तो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा आपका। और छोटे बहन भाइयों से आपकी तलक कलामी हो सकती है, यूट्यूब फेसबुक पे किसी के साथ तलक कलामी हो सकती है, या सेल्स मार्केटिंग में ऐनी छोटी सी बात को लेकर किसी के साथ तलक कलामी हो सकती है, या फादर से भी तलक कलामी हो सकती है। इस तरह से टीचर से, इन चीजों का ध्यान रखकर चलें तो आपके लिए दिन अच्छा गुजर जाएगा। ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। ओवर ईटिंग से भी आज आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, उम्रा के लिए या अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिल सकती हैं, या कि हायर लर्निंग के हवाले से आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है। तो अब बात करेंगे जेमिनी की। तो जो ज्यादा वालों के आज आपके दूसरे घर में मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स आपके 11वें घर का मालक बनता है, और मार्स आपके 6ठे घर का भी मालक बनता है, और दूसरे घर में मौजूद है। तो आज आप फैमिली में आपकी स्पीच बहुत ही हार्श रहने वाली है। उस पर काबू रखे, कंट्रोल रखे, अपने आप पर कंट्रोल रखे, ओवर ईटिंग ना करे, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाए। इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट ना करे, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ध्यान से करे। कोई नया बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें। कुछ ऐसी चीजों से आज आपको केयरफुल जरा दिन गुजारना होगा। तो अब बात करेंगे हम कैंसर की। बात करते हैं। गुर्जर सरदार वालों के आज आपके पहले घर में आज मार्स मौजूद है। तो कैंसर के मार्स आपके मालक बनता है, 10वें घर का मालक बनता है, और इसी तरह से मार्स आपके 5वें घर का मालक बनता है। देखें, आज कैंसर अफराद के लिए तो कहीं ना कहीं
आज आपके दिन तो आपका कुछ मुझे बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। आपकी पर्सनैलिटी की तरफ आपका ध्यान रहेगा और आप देखेंगे कि लोग आपको ज्यादा देख रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं होगी। सपोज के साथ अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। बिजनेस पार्टनर से के साथ भी अपनी स्पीच पर आज आपको कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए दिन अच्छा गुजर जाएगा। अदरवाइज आज आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई सेहत के हवाले से भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन से आप पर हो सकती हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां आज आपको ज्यादा होंगी तो इस वजह से आज आप थोड़ा सा चिड़चिड़ापन का शिकार रहेंगे। बात करेंगे लियो की, तो बुर्ज असद वालों के 12वें घर में आज सन मौजूद है। तो सन आपके मालक बनता है, आपके सॉरी 9वें घर का मालक बनता है और सन आपके चौथे घर का मालक बनता है। देखिए लियो वालों के लिए आज आप अखराजात बहुत ज्यादा होंगे, नजरबत का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है। नींद के इश्यूज, बेख्वाबी, ऐसी कैफियत भी आज आपके साथ रहेंगी और अपने कैरियर में ओवर बिजी होने की वजह से आपकी सेहत खराब होगी और आपके स्पाउस की भी सेहत खराब होगी। बात करेंगे वर्गो, तो बुर्ज सुंबला के 11वें घर में आज मौजूद है सन। मार्स आपके 8वें और तीसरे घर का मालक बनता है। दिन तो आपके अच्छे घर में है मार्स, लेकिन नीच का है। लेकिन आपके दोस्तों से वाबस्ता तो आपकी फुलफिल होंगी, डिजायर आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। आपके बच्चों से आर्गुमेंट न करें और कुछ इंपल्सिव डिसीजंस ना लें। आज आप कहीं पर भी लव रोमांस में या बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, गवर्नमेंट से अपनी ना स्पीच पर कंट्रोल रखें, तभी आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करेंगे लिब्रा की, बात करते हैं बुर्ज मैदान के। आज आपके 10वें घर में आज मार्स मौजूद है। तो मार्स आपके लॉर्ड बनता है बुर्ज मैदान के, आपके 7वें घर का मालक बनता है और दूसरे घर का मालक बनता है आपके। देखें कैरियर में आज आपको सीनियर से कोई आर्गुमेंट ना करे, कुलीग से आर्गुमेंट ना करे। अब अगर एज ए सीनियर काम करते हैं तो अपने दस्ते शफकत सही तरह से रखे अपने जूनियर्स के साथ। घर में आपकी मदर से आपकी तू महमा हो सकती है, तो दूसरे फैमिली मेंबर से भी कुछ इख्तलाफात आज आपके हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। बात करेंगे स्कॉर्पियो की, तो बुर्ज अकरब वालों के आज आपके मार्स जो है वो 9वें घर में मौजूद है। तो मार्स आपके पहले और छठे घर का मालक है। किस्मत तो आपके साथ है, फादर की सपोर्ट भी साथ है, टीचर सपोर्ट करेंगे आपको, बुजुर्ग सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनसे कोई भी गुस्सा ना करे, छोटे बहन भाइयों से गुस्सा ना करे और शॉर्ट ट्रेवल ध्यान से करें आज का दिन। कुछ मेहनत आपको आज ज्यादा करना पड़ सकती है और इसी तरह से सेल्स मार्केटिंग में है या ट्रांसपोर्ट में है तो ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, किसी से उलझने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस की, बुर्ज कौस वालों के आज आपके 8वें घर में आज मौजूद है। तो मार्स आपके 12वें और आपके 5वें घर का मालक बनता है। आज बहुत केयरफुल रहना है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, पैसे की बर्बादी हो सकती है, कोई हासदीन आज आपको तंग करेंगे, अखराजात भी बढ़ेंगे। पैसे को संभाल कर रखे, पैसा चोरी भी हो सकता है, कुछ ऐसे मामला भी हो सकते हैं, तो उनका ध्यान रखकर चले। फैमिली में अपनी स्पीच पर भी कंट्रोल रखे। आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी वालों के आज आपके 7वें घर में आज सन मार्स मौजूद है। मार्स आपके 11वें और आपके चौथे घर का मालक बनता है। देखिए स्पाउस से तो आज बिल्कुल भी कोई आर्गुमेंट ना करे, बिजनेस पार्टनर से कोई आर्गुमेंट ना करे और लोगों के साथ मेल मिलाप से अवॉइड करें। हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें और आपके मिजाज में भी गुस्सा रहेगा। तो आज आपको कोशिश करनी है कि सदका जरूर करें और थोड़ा सा टाइम जो है वो अकेला गुजारें तो बेहतर है। बात करेंगे एक्वेरियस के 6ठे घर में मौजूद है। तो एक्वेरियस वालों के आपके मार्स आपके 11वें घर का मालक बनता है और इसके साथ आपके
मार साहब के 10वें घर का मालिक बनता है और मार साहब के तीसरे घर का मालिक बनता है एक्वेरियस के। छठे घर में मौजूद है तो सेहत का ख्याल रखे, आपकी सेहत खराब हो सकती है, गुस्सा ना करे, अपने कैरियर में एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, नजर बद जादू टोना का शिकार हो सकते हैं, फिर भी अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो फिर आपके लिए रूटीन का काम है, दिन अच्छा गुजरेगा। अदरवाइज आज आपको कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। बात करेंगे पाइसेस की, वजूद के 5वें घर में मौजूद है तो मार साहब के दूसरे घर का मालिक है और आपके 9वें घर का मालिक है। बच्चों से उलझने से अवॉइड करें, गुस्सा ना करें, आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। महबूब से भी कोई गुस्सा ना करे, प्यार मोहब्बत से पेश आए। लॉटरी वगैरह बिल्कुल ना लें, जुआ सट्टा खेलने से आज आपको अवॉइड करना है। बड़े बहन भाइयों से कोई भी गुस्सा ना करें, बहस तो तकरार ना करें, और लेकिन आज आपको फायदे भी मिलेंगे। आपको लॉटरी के थ्रू कोई आपको अचानक से कोई ना कोई सडन से बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। क्योंकि 11वें घर पर नजर है तो आपको गवर्नमेंट से कोई काम थे तो आज आपके कुछ वो हो सकते हैं, लेकिन गुस्सा आपने बिल्कुल नहीं करना। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।